नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसानों के हल्ला बोल की। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की एक तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली गुरुग्राम पर नजर डालिए, एक जैसी तस्वीर है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, वहां पर भी वाहनों को चेक किया जा रहा है। और अंबाला में सबसे पहले ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर पुलिस को किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। किसानों ने भी वहां से बैरिकेडिंग उठाकर फेंके हैं। करनाल में बवाल और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस लगातार तमाम बॉर्डर पर मुस्तैद है, मौजूद है ताकि दिल्ली में प्रवेश किसी भी कीमत पर किसान ना कर पाए। ट्रैक्टरों का काफिला लगातार जारी है। हजारों की संख्या में पंजाब हरियाणा से किसान निकले हैं दिल्ली में कूच करने के लिए। मुसीबत में हैं लोग क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या अब खड़ी हो गई है। मेट्रो चल नहीं रही है, कैब मिल नहीं रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। डर की वजह से मेट्रो पर असर है और मेट्रो रुकने की वजह से कई इलाकों में असर देखने को मिल रहा है क्योंकि अब वहां पर ना तो कोई सुविधा है, लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। गाड़ियों की तलाश में दर दर जो है आम जनता भटक रही है। और रिक्शे वाले हैं वो भी जहां पर 10 रुपए लगते थे आज वो 100 रुपए ले रहे हैं, यानी कि किराया भी डबल ट्रिपल कर दिया गया है। यह है इस आंदोलन का बड़ा असर। आम जनता चारों तरफ फंस गई है। जिनको आना है दिल्ली या दिल्ली से जाना है बाहर, वो जनता करे तो क्या करे। किसानों के हल्ला बोल का कितना बड़ा असर है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा पर काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके अलावा तमाम जो बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अंबाला में बॉर्डर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। सीआरपीएफ की 3 बटालियन तैनात कर दी गई है। वहीं आने वाले जो वाहन है उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस पीछे बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। किसानों का अंबाला में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, उठा कर वहां से फेंका गया है। तो इसीलिए पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं ताकि किसानों की जो भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया जाए। और वहां से विशाल एंग्रिश लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि किसान जो है ठान कर आए हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये जो लड़ाई है हरियाणा पंजाब से निकलकर दिल्ली पहुंचने की तैयारी में किसान। और ये आंसू गैस के गोले जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर ये बैरिकेडिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। किसानों ने ये बैरियर उठा कर फेंके हैं नीचे। ये आप फ्लाईओवर और उसके नीचे ये पुलिस के तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उनकी एक तस्वीर जहां पर सब कुछ तबाह करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। अब ये जो किसानों का प्रदर्शन है, हल्ला बोल है, वो उग्र होता जा रहा है। अंबाला से लाइव तस्वीर वहां पर मौजूद हैं विशाल एंग्रिश। एक बार फिर से मुझे उनके पास जाना होगा। विशाल, आपके पास आ रही हूँ, क्या नजारा है, क्या तस्वीर है उग्र होते किसान? लगातार ही किसान पंजाब के कोने कोने से अंबाला पहुंचना शुरू हो गए। बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में कई जगह पे किसान रुके भी हुए हैं और जो काफिले हैं लगातार ही अंबाला की ओर उनका रुख हुआ है। चाहे वो अंबाला हो, पेबा हो, खनौरी हो या फिर डबवाली बॉर्डर हो हरियाणा के साथ में लगता हुआ। और हर बॉर्डर के ऊपर जो स्थिति है काफी टेंस बनी हुई है। और फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले ही टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो स्थिति है वो काफी विस्फोटक भी बनी हुई है। और जो हरियाणा पुलिस ने अपनी जो नाकाबंदी की हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है और बैरिकेडिंग के चलते अलग अलग स्थानों पर भारी तादाद में पत्थर लगा दिए गए हैं कि किसान किसी भी तरह से जहाँ से ना जा पाए और उनको रोकने का हर संभव विशाल, ये किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, क्या ये तमाम किसानों से अपील नहीं कर सकते इस विस्फोटक स्थिति से? क्या बचा नहीं जा सकता है? देखिए, उन्होंने पहले कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके सरकार को जगाएंगे, लेकिन हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि किसी को भी दिल्ली की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी और यही अंबाला में ही किसानों को रोक दिया जाएगा। क्योंकि सारे का सारा जो किसान है पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे आ भी रहा है और आने के बाद जो स्थिति है वो काफी विस्फोटक भी बनती जा रही है। एक और किसान चाहते हैं कि दिल्ली जाकर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार उनसे बातचीत नहीं कर पा रही है और
टाल मटोल की नीति अपना रही है और कभी उनको बुलाती है, लेकिन इसका ठोस हल अभी तक नहीं निकल पाया है। और बिल्कुल नीतियों के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। विशाल, 1 मिनट में ये तस्वीरें जरा दिखा दूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर एक डेलीगेशन को इनवाइट किया जाए केंद्र की तरफ से तो ये मामला शांत हो सकता है, लेकिन कैसे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई निमंत्रण नहीं है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और वहीं किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपील किसानों से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का ये जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, ये अल्लाह बोल उग्र होता जा रहा है। पुलिस को मजबूरन यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है, पानी की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और किसान उग्र होते हुए जो बैरियर लगे हुए थे, बैरिकेटिंग हो रखी है वहां पर, उसको हाथों से उठाकर नीचे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला से तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है। लेकिन विशाल, इस पे सवाल ये उठ रहा है कि बड़ी संख्या में किसान निकले तो हैं दिल्ली कूच करने के लिए। कोरोना काल है, दिल्ली में मुंह पर मास्क लगा हुआ है, तो कैसे फिर हल निकलेगा? विशाल, चलिए विशाल जी। विशाल, मेरा सवाल यही है कि हजारों की संख्या में किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर पर जमा हैं, दिल्ली में कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, मुंह पर मास्क चाहिए, तो ऐसे में कैसे सुनवाई होगी? देखिए, हमने पहले भी जो किसान नेता हैं, अलग अलग किसान संगठनों के, उनसे बातचीत भी की थी कि उनका कहना कि दिल्ली में कोरोना बहुत तादाद में फैला हुआ है, तो उनका सीधे और स्पष्ट कहना था कि कोरोना से मरने से अच्छा है कि संघर्ष करते हुए वो मरे और केंद्र सरकार को जगाने का वो प्रयास करें, क्योंकि घर में बैठकर उनकी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और ना सुनवाई होने के चलते ही उनको इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। और इस तरह के कदम उठाने के बाद ही शायद केंद्र सरकार जागे, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री का रवैया है या केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों का रवैया है, वो उनके लिए काफी नहीं है। सिर्फ बातचीत के लिए मेज के ऊपर बैठ जाना कि हम बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और अब आर पार की लड़ाई है। क्योंकि इससे पहले किसान संगठनों ने गांव-गांव में जाके, घर घर जाकर अपना राशन इकट्ठा कर लिया था और उनका पहले ही उन्होंने एक संदेश दे दिया था कि जहां पर भी उनको रोका जाएगा और वो वहीं पर बैठ जाएंगे और 3 से 4 महीने का उनके पास राशन भी है और इसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी। कि जिस तरह से उनका ये भी कहना था कि लोग परेशान होंगे, लेकिन लोगों की परेशानी से बड़ी उनकी आर्थिकता है और आर्थिकता जब तबाह होती है तो व्यक्ति हो चाहे वो किसान हो, वो हर कोई आर पार की लड़ाई लड़नी चाहता है और इसी कारण वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने 1 महीने पहले भी अल्टीमेटम दिया हुआ था कि यदि आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और हर वो हीला अख्तियार करेंगे जिसके लिए उनको दिल्ली में पहुंचना ही होगा। और यही कारण था कि कल भी काफी तादाद में जो किसान थे अंबाला बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल भी गए थे और आगे निकलने के बाद उनको कई जगह रोका भी गया था, चाहे वो अंबाला हो चाहे दूसरे स्थान हो, तो उनको रोकने के बाद वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज बिल्कुल विशाल, लेकिन ये तो दोनों तरफ से हठधर्मिता है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इनविटेशन नहीं मिल रहा है, किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो हर हालत में राजधानी दिल्ली में प्रवेश चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से साफ संकेत है कुछ भी कर लीजिए, नया जो कृषि कानून है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कैसे हल निकलेगा? इन सब के बीच किसानों के साथ साथ आम जनता भी परेशान हो रही है। देखिए, आम जनता परेशान हो रही है, वो तो काफी दिनों से हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो रेलगाड़ियां बंद हुई थी, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियां थी, माल गाड़ियां थी, और पंजाब को जिसका काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है और नुकसान होने के कारण ही इनका नुकसान होने के चलते ही ये सारा कुछ बहुत बड़ी तादाद में ये हो भी रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ही जो पंजाब का किसान है, नौजवान है, उन्होंने रूख कर लिया है कि वो अब आर पार की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लड़ेंगे भी और
फिलहाल आपको सुनाई भी दे रही हैं ऐसी आवाजें कि लगातार ही वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर के ऊपर देखिए, एक मिनट विशाल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये जो आप वाहनों की तस्वीर देख पा रहे हैं, पूरी जोर आजमाइश करते हुए ट्रैक्टर की जगह आप ट्रक को देख रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो लगातार वहां पर सचेत कर रहे हैं, किसानों को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी उग्र होती हुई, किसान आगे बढ़ते हुए, जोर आजमाइश करते हुए, लेकिन पुलिस अमला, सीआरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर डटे हुए किसानों को रोका जा रहा है। पहले बैरिकेडिंग जो है वहां पर उठा के नीचे फेंके गए तमाम जो बैरियर लगे हुए थे। अब ये देखिए, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें अंबाला से न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। आंसू गैस का गोला दागते हुए सीआरपीएफ के जवान को इस वक्त आपने देखा, और इस पूरे फ्लाईओवर पर, इस रास्ते पर, यहाँ पर एक तरफ पुलिस का पूरा अमला है तो दूसरी तरफ किसान हाथों में झंडे लिए, तमाम यूनियन के झंडे आप देख पा रहे हैं एकत्रित होते हुए। हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। विशाल लगातार वहां से ये जानकारी दे रहे हैं कि ये तो आर पार की लड़ाई के मूड में, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वाटर टैंक भी वहां पर मौजूद हैं। तो पुलिस की तरफ से वहां पर पूरी तैयारी, तो दूसरी तरफ किसानों का पूरे रास्ते पर आप देखेंगे तो पूरा काफिला आपको नजर आ रहा है। हजारों ट्रैक्टर में बड़ी संख्या में किसान जो है पंजाब हरियाणा से निकले हैं दिल्ली में कूच करने के लिए। फिलहाल हरियाणा के अंबाला से वहां पर किसान उग्र होते हुए, ये आंदोलन उग्र होते हुए, उसकी तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए, जवान की तरफ से आंसू गैस का गोला दागा गया है जहां पर किसान मौजूद हैं। ये इसलिए दागे जा रहे हैं ताकि किसान उग्र ना हो, आगे ना बढ़े और स्थिति जो है अच्छी बनी रहे, किसी भी तरीके से कोई रूल ब्रेक ना हो। लेकिन गुस्से में किसानों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और केंद्र की तरफ से अभी तक कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं। देखिए, इतना कुछ हो रहा है, तमाम बॉर्डर सील हैं, दिल्ली में धारा 144 लागू है, तो अंबाला बॉर्डर से यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि वहां पर किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सांसें फूलती हुई प्रशासन की नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है किसानों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, लगातार हमने आपको बताया कि जो केंद्र सरकार ने नया कृषि कानून बनाया है उसके खिलाफ में ये तमाम किसान यूनियन, ये किसान ये कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई हित नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा काफी नुकसान होगा और काला कानून करार दिया है। जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि ये हितैषी है कानून, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए। लेकिन इस बार पंजाब से होते हुए तमाम ट्रैक पर बैठे किसान और रेलगाड़ियों को रोकते हुए वहां पर तमाम नुकसान हुआ, यात्रियों को परेशानी हुई। तो अब ये काफिला आगे बढ़ते हुए दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इस तमाम बॉर्डर पर न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन अंबाला की तस्वीर इस बीच काफी यहाँ पर हैरान करती है, परेशान करती है कि कैसे ये सब कुछ रुकेगा, कैसे सब कुछ थमेगा, क्योंकि लंबा समय हो चला है। दूसरी तरफ बड़ी समस्या ये है कि कोरोना काल है यहाँ पर, क्योंकि लगातार जोर दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पर, लगातार जोर दिया जा रहा है कि मास्क लगा के रखिए, लगातार जोर दिया जा रहा है कि आप सैनिटाइज कीजिए। लेकिन इन सब के बीच कहाँ है कोरोना, कहाँ है वो नियम, कहाँ है रूल रेगुलेशन, क्योंकि किसान तो काफी गुस्से में हैं, वो हर हालत में दिल्ली में घुसना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर है कि किसानों को वहीं के वहीं रोका जाए, बॉर्डर क्रॉस वो किसी भी कीमत पर ना कर पाए। इस स्थिति में जो अंबाला से तस्वीर सामने निकल कर आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, और ये आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली चलो आंदोलन किसानों ने शुरू किया है, उसकी ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने निकल कर आई है। ये दिल्ली की चढ़ाई की तस्वीरें हैं, अंबाला से लाइव। तमाम ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए पानी टैंक के भी इस्तेमाल किए गए हैं। उधर किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो रोक दिए गए हैं, पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। और ऐसी ही तमाम सड़कें हैं जहां पर जाम की स्थिति है, लोग निकल नहीं पा रहे। अब आप सोचिए कि कोई अगर इमरजेंसी में है, किसी की तबीयत ज्यादा नाजुक है तो उसकी तो जान भी जा सकती है। ये बहुत चिंताजनक हालात बने हुए हैं, इसका जल्द हल सरकार को निकालना होगा, किसानों को रोकना होगा, उनको समझाना होगा, मिलकर बात करनी होगी। और देखिए, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं जवानों की तरफ से किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्रैक्टर का लंबा काफिला जो पूरी तरीके से कवर है तिरपाल से, ये नीले कलर की तिरपाल देखने, इसमें राशन भरा हुआ है। विशाल, ये तो स्थिति और खराब होती जा रही है, गोले लगातार दागे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है पीछे।
देखिए, जो स्थिति है वो लगातार ही विस्तृत बनी हुई है। लगातार ही जो किसानों के काफिले हैं पंजाब के कोने कोने से, माझा, मालवा, द्वापा से लगातार ही उन्होंने दिल्ली का रुख किया हुआ है। और जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर इनको रोक भी लिया गया है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस ने की हुई है और हरियाणा पुलिस किसी भी तरह से इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। और एक बहुत बड़ा लंबे काफले के रूप में यहाँ पर लगातार ही जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। पर खाने पीने का सारा उन्होंने प्रबंध किया हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा कुछ बहुत ही तामझाम के साथ किसान आए भी हुए हैं। मुझे विशाल ये बताइए कि किसान क्या कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता कि सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए, जो कृषि बिल है, कृषि बिलों के खिलाफ ये किसान सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं कि जो कृषि बिल है वो उनको वापस लिया जाए। और इसी के चलते, क्योंकि इसके साथ ही उनकी आर्थिकता तबाह होने के कगार के ऊपर पहुंच जाएगी और वो कंगाल हो जाएंगे इन बिलों को लेके, जिस तरह से इनका अंदेशा भी बना हुआ है। और जो किसान है, किसान लगातार ही दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में जाके लोगों को जगाया जा सके, केंद्र सरकार को जगाया जा सके। लेकिन हरियाणा में पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन विशाल, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि केंद्र सरकार भी देख रही है ये सब कुछ? ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार नहीं देख रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी हलचल नहीं है, कोई भी ऐसे संकेत नहीं है कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत हो और इस सब को रोका जाए। देखिए, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह नाकेबंदी की हुई है और हरियाणा में इनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान है यहाँ पे डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनको दिल्ली जाने दिया जाए। और जब नहीं जाने दिया जाएगा तो विशाल लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, एक तरफ ये बैरिकेटिंग बैरियर और ये भारी भरकम पूरा जोर लगाते हुए किसान नीचे फेंकते हुए अपना गुस्से का इजहार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए किसान आपको नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी लगातार जो है जवानों की तरफ से, पुलिस की तरफ से दागे जा रहे हैं ताकि इनको रोका जाए। लेकिन अंबाला से जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। उग्र होते किसान इनकी नाराजगी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वहां से ही, पंजाब से ही, हरियाणा से ही किसान ये ठान कर आए हैं कि वहां पर हम कुछ भी हो जाए, दिल्ली में घुसेंगे, वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पहले से ही जो कि जानकारी दे दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किसानों को मार्च करने की परमिशन नहीं मिली है, किसानों को आंदोलन करने की इजाजत नहीं है, ऐसे में दिल्ली में किसी भी कीमत पर उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने तमाम जो बसें दिल्ली से या वहां से दिल्ली आती हैं उनको कल ही थाम दिया था, कल ही उन पर ब्रेक लगा दिया था ताकि, और ये तलवार लेता हुआ किसान, ये तलवार लेते हुए किसान इस वक्त एक स्क्रीन पर आप देख पा रही है 6 तस्वीरें हैं, उनमें से किसानों का गुस्सा आप इसी तलवार से देख सकते हैं कि आर पार की लड़ाई में किसान अब नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल, बैरिकेटिंग फेंकी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।